तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है नाइटमेयर फ्यूल की एक नई सीरीज की शुरुआत। एंड आई नो कि आप लोगों को नाइटमेयर फ्यूल कितना ज्यादा पसंद है एंड आई एम रियली सॉरी कि इतने टाइम से ये वाली सीरीज इस चैनल पर मिसिंग थी, लेकिन नो मोर। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ नाइटमेयर फ्यूल, देन नाइटमेयर फ्यूल इज बेसिकली समथिंग जो कि आपको पूरी रात गूज बम्प्स देती रहे, पूरी रात आप उसके बारे में सोचकर सो ना पाओ। दैट इज बेसिकली अ नाइटमेयर फ्यूल। एंड आई गेस आज के वीडियो के अंदर मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए है जो कि काफी सारे लोगों के लिए एक परफेक्ट नाइटमेयर फ्यूल बन सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ टाइम टू फॉरगेट करके मेरे को अपनी रिसर्च के दौरान एक ऐसी वीडियो मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। इस वीडियो के पीछे एज सच कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है एंड बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि ये वीडियो डार्क वेब की एक लीक्ड वीडियो है। एंड इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है ये जो भी अपलोडर है वो हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सहारा ले सकते हैं जो कि इस वीडियो को थोड़ा बहुत बैक्ड अप कर रही है। इस वीडियो की शुरुआत के अंदर में आप देखोगे कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा पर्सन है जिसने एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सा दिखने वाला एक मास्क पहना हुआ है। एंड वो मास्क कोई ऐसा वैसा मास्क नहीं था। उस मास्क को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बहुत ही सारा ड्राइड ब्लड लगा हुआ हो। इस मास्क को देखकर ऐसा भी लग रहा है जैसे एक बहुत ही ज्यादा सैड सिचुएशन को पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है, बिकॉज इस मास्क का स्ट्रक्चर कुछ उस तरीके से ही लग रहा है। इस वीडियो के अंदर जो ये मास्क्ड पर्सन है, सिर्फ इस वीडियो की यही सबसे ज्यादा नाइटमेयर फ्यूल वाली चीज नहीं है। इस वीडियो का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है एंड वी जस्ट डोंट नो कि उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। क्या इसके अंदर कोई हिडन मैसेज छुपा हुआ है या फिर दिस इज जस्ट मेड टू स्केयर अस गाइस। आई रियली डोंट नो। वैसे तो ये वीडियो करीब 1 मिनट के आसपास की है, लेकिन वीडियो के एंड में लाइक 45-42 सेकंड्स की तरफ जाकर अगर आप इस वीडियो की साउंड को बहुत ज्यादा क्लियरली सुनने की कोशिश करोगे देन आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा सुनाने का। बट आई नो कि आप लोग मानोगे तो हो नहीं एंड मेरी ऑडियंस भी है तो जिद्दी ही, इस वीडियो को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर वैसे भी सुन ही लेगी अगर मैं बोल ही रहा हूं तो। सो व्हाई नॉट मैं आपको एक बार सुना ही दूं। इस वीडियो के एंड वाला क्लिप ये जो है 5-6 सेकंड का ही क्लिप है, एक बार आप ध्यान से देखो, इस ऑडियो को अच्छे से सुनने की कोशिश करो एंड यू विल बी रियली स्केयर्ड टू नो व्हाट वी जस्ट लिसन्ड। आई टोल्ड यू, ये वाली साउंड बहुत ही ज्यादा अजीब है। लाइक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तुम्हारे माइंड से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप इस आवाज को बहुत देर तक सुनते रहोगे तो ऐसा लगता भी है कि हम अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप रिवाइंड करके इस पार्ट को वापस देखना। आई सीरियसली आई एम टेलिंग दैट। बट हाँ, ये वीडियो डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी वीडियो है। डार्क वेब की है या नहीं, कोई कर्स्ड वीडियो है या नहीं, या फिर जस्ट एक रैंडम वीडियो है, वी डोंट नो फॉर श्योर, बट वी डेफिनेटली नो कि दिस वीडियो वॉज अ गुड स्टार्ट फॉर आवर नाइटमेयर फ्यूल। हम सब इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। कोई अपनी लाइफ में खुश है, कोई अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर कमा रहा है, कोई कम मेहनत करके कमा रहा है। सब चीजें चल रही हैं इस दुनिया के अंदर, जैसी भी है तो हमारे पास एक ही ना, बट जो आया है वो जाएगा ही एंड दैट्स द हार्श ट्रुथ जो कि डेथ अपने साथ में लेकर आती ही है। लेकिन ये सब चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? एक्चुअली मैं अब जो वीडियो क्लिप एंड जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा जाने माने फिल्म मेकर ने बनाई थी। एंड ये एक काफी ऐसे फिल्म मेकर हैं जो बहुत ज्यादा क्रीपी मिस्टीरियस सी चीजें डिजाइन करने में काफी ज्यादा फेमस है। एंड इन्होंने ही एक ऐसी वीडियो को अपलोड भी किया था जो कि लिटरली एक ह्यूमन बॉडी को पूरा का पूरा रोट होते हुए दिखाती है। एंड इतना ही नहीं, वो ये भी मैसेज देना चाहते थे कि कैसे नेचर किसी ना किसी दिन वो सारी चीजें रिक्लेम बैक कर ही लेगा जो हमसे उससे ले ही रहे हैं। एंड हमें ये तो पता है कि हमें एक दिन जाना ही होगा यहाँ से, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो शोकेस करती है उस तरीके को ये देखने के बाद लिटरली कई लोगों को फियर ऑफ डेथ भी पैदा हो सकता है। एंड अगर आपको ऑलरेडी है
तो आई रिकमेंड कि इस वीडियो या फिर इस वाले सेक्शन को आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वीडियो के अंदर वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है, इसके आसपास थोड़ा बहुत सामान सा भी रखा हुआ है एंड ये किस जगह पर कन्फाइंड रखा हुआ है वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ प्रॉप ऑफ अ हॉस्पिटल। इस बेड के ऊपर जब ये पर्सन लेटा हुआ है वो पहले तो एकदम एक हेल्दी पर्सन की तरह शोकेस करा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली ही स्टार्ट्स टू रॉट। उसकी स्किन के अंदर से अलग अलग टाइप की चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं, उसका जो भी स्टफ है वो बहुत ही अजीब तरीके से पोर्ट्रे करा गया है कि हाउ इट इज बीइंग डेमोलिश्ड बाय नेचर एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर हम गौर से सोचने के बारे में इस चीज को ट्राई करें तो ऐसा सबके साथ होना ही है। वंस वी गेट बरीड हमें भी नेचर कुछ ऐसे ही टाइप से रिक्लेम कर सकता है इफ ही वांट्स टू। काफी लोगों का ये भी कहना है कि इस वीडियो के अंदर जो ये मैसेज दिया जा रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है जो कि ना जाने क्या चीज हमें बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वीडियो के पीछे कुछ ना कुछ और भी ज्यादा डार्क मतलब जरूर मौजूद है। ऐसी काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं इस वीडियो के लिए एंड काफी सारे लोग मानते भी हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो कि आप इसको ढूंढ सकते हो यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो आपको काफी सारी ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, जो कि कहते हैं कि इस वीडियो को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सी वाइब आई है। वी नो कि ऐसा सबके साथ होना ही है इवेंचुअली, बट देयर इज समथिंग मिसिंग, अ पजल पीस इज मिसिंग, जो कि इस वीडियो को थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील करवाता है। एंड आई थिंक मैं भी उन लोगों से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। ये वीडियो थोड़ी बहुत लगती है इनकम्प्लीट सी, बट एनीवेज मैं बस आप लोगों को एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि बारी बार इस वीडियो को मत देखना, बिकॉज इट इज रियली गोरी, रियली डिस्टर्बिंग एंड आई डोंट वांट कि आप लोग अपने दिमाग को इतना ज्यादा प्रेशर दो ऐसी वीडियोस बारी बार देखकर। इट्स अ वन टाइम एंटरटेनमेंट, एंजॉय करो। नाइटमेयर फ्यूल के इस एपिसोड को एंजॉय करो, बारी बार इन चीजों के ऊपर ज्यादा सोचना मत बस प्लीज। We all love to watch ghost videos, horror videos, ये सारी वीडियोस हम देखते ही रहते हैं। वैसे अगर हॉरर की बात कर ही रहे हैं तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का हॉरर कंटेंट भी एंजॉय करना है तो माउंट ब्लैक को याद प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक भी हमेशा डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनीवेज अगर मैं आपको थर्ड वीडियो के बारे में अच्छे से और बताने की कोशिश करूँ, सो यूट्यूब पर अपनी रिसर्च करते हुए नाइटमेयर फ्यूल के इस एपिसोड के लिए मेरे को एक ऐसी वीडियो मिलती है जो कि लिटरली बता रहा हूं मैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रियल लुकिंग घोस्ट वीडियो एंड मे बी इट इज अ रियल वीडियो जो कि एक पर्सन ने, एक बहुत ही ज्यादा अननोन पर्सन ने कैप्चर करी थी रात के टाइम में। द पर्सन वो स्लीपिंग लाइक अ बेबी जब वो अपने काम से घर की तरफ वापस आते हैं। ये आदमी बिल्कुल अकेला अपने घर में रहा करता था, इनकी कोई वाइफ वगैरह नहीं थी, बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं थे। ही वॉज जस्ट ऑल अलोन। अपने काम से आते थे, घर पे आकर रेस्ट करते थे एंड जैसे तैसे अपना दिन निकाल लेते होते थे। एंड इनके घर से रिलेटेड जो इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, इनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली थी अपने ब्रोकर्स वगैरह से कि इवन दो यहाँ का रेंट थोड़ा सा कम है, बट यू शुड नो कि यहाँ पर कम क्यों है। यहाँ पर रहने वाली पिछली लड़की ने स्टडी के प्रेशर के चलते अपनी आत्महत्या कर ली थी एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर आए जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ पर रहने में कुछ खास मजा आया नहीं है कभी। सो आर यू श्योर कि आप ये जगह पे ही रहना चाहते हो? एंड द पर्सन, उसकी कुछ खास इनकम वेजेस थी नहीं, तो इसी वजह से वो एग्री कर ही देता है। इवन दो ये स्टोरी सुनकर उसको भी थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, बट अपने दिल पर थोड़ा बहुत पत्थर रख कर उसको एग्री करना ही पड़ता है। एंड कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर अचानक से समथिंग क्रेजी स्टार्टेड टू हैपन विद हिम। वो एक रात यूजुअल अपने काम से रात के 9 बजे के आसपास में अपना खाना वाना कर अपने घर की तरफ वापस आता है। वो सोने के जाने ही वाला था, इतने में ही उसको किसी लड़की की रोने की आवाजें आने लगती हैं उस कमरे से जो कि उसने मुद्दतों से कभी खोला भी नहीं था, बिकॉज उसको एक कमरे के अलावा और कमरे का करना ही क्या था उस घर के अंदर। ये वीडियो इसलिए भी काफी ज्यादा रियल लगती है एंड काफी ज्यादा रियल इसको मानते भी हैं लोग, बिकॉज ये वीडियो काफी ज्यादा पुरानी है एंड इस टाइप का एडिट
उस टाइम पर करना काफी ज्यादा इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पेशली एक रैंडम पर्सन के लिए। इस वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक टाइप के कैम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करी गई है, जो कि नाइट विजन के अंदर में रिकॉर्ड करी गई है। आई नो मैंने बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दी, क्यों ना आप ये वाली वीडियो एक बार थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करो। द वीडियो इज रियली स्केरी एंड आप लोगों को भी बहुत ज्यादा ईरी वाइब देगी। सो मेक श्योर कि आपके ईयरफोन्स आपके कानों में लगे हुए हैं। पर्सन को डेफिनेटली एक लेडी रोती हुई उस रूम के अंदर दिखाई देती है एंड ये एग्जैक्टली वही रूम था जहां पर उस लड़की ने अपनी आत्महत्या करी थी। उस कमरे का दरवाजा कैसे खुला उसको वो तक भी आइडिया नहीं था, बिकॉज दैट रूम डोर वाज सपोज्ड टू बी लॉक्ड। लेकिन इवेंचुअली वो उसके पास धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई लड़की रास्ता भटक गई होगी अपने घर का एंड उसके घर के अंदर कैसे ना कैसे करके आ गई होगी एंड ही शुड हेल्प हर। उसके पास जैसे ही वो जाने लगता है इस थॉट के साथ में, तो इवेंचुअली वो अपनी जो रोने की आवाज़ें हैं धीरे धीरे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा पास जाता है तो वो समझ जाता है कि सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है जितनी उसको लग रही है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है एंड ही ऑल्सो नोज द स्टोरी ऑफ द हाउस। तो वो और भी ज़्यादा डर गया था। वो एक बार पीछे हटता है, लेकिन फिर नेक्स्ट फ्रेम के अंदर कैमरा चल ही रहा था तब तक जब ये सारी बीच में रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही थी। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कोई भी कट नहीं है, लेकिन अगले फ्रेम के अंदर जब वो वापस हिम्मत करके उस कॉरिडोर की तरफ जाता है जहां पर उसने उस लड़की को देखा था, सो इस बार नजारा काफी ज्यादा अलग था। वो लड़की बैठकर रो नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उसको देखकर जैसे वो लिटरली अटैक करने के लिए रेडी है उस पर्सन के ऊपर। एंड उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो उसके घर के अंदर रह रहा है। लाइक इस स्पूकी सी फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली यही सारी वाइब्स इसके अंदर से आने लगेंगी। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको उस घोस्ट वाले जंप स्केयर साउंड इफेक्ट से डर लगा तो, बट आई टोल्ड यू दिस इज द पार्ट ऑफ नाइटमेयर फ्यूल सीरीज। एंड इस सीरीज का काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, लेकिन आप लोगों को एंटरटेन के साथ साथ डराना भी अच्छे से, ताकि रात में अगर आप अकेले सोने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्रीपी थॉट्स तो जरूर आए ये सारी चीजें देखकर। बट एनीवेज अपनी वीडियो के अंदर फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम रियल लाइफ बेस्ड है, क्वाइट डिस्टर्बिंग, क्वाइट क्रीपी एंड आप लोगों का इंसानियत से लिटरली विश्वास ही उठ जाएगा वो स्टोरी सुनने के बाद। सो व्हाई नॉट, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। 4 जुलाई 2020 की बात है जब अचानक से जू गोयली को उनकी वाइफ मिसिंग मिलती है उनके बेड से, जब वो यूजुअल अपने सोने के टाइम पर चले जाते हैं। लेकिन फिर अराउंड 5 बजे के आसपास में जब उनका उठने का टाइम हो जाता है तो ही सॉ कि उनकी वाइफ इवेंचुअली वहां पर मौजूद नहीं थी। 我醒来的时候你在 इस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी हेल्प ले, तो वो फटाफट से एक लोकल स्टेशन की तरफ जाता है हेल्प लेने के लिए। 11 दिन तक इस पर्सन को, इस 55 साल के आदमी को अपनी वाइफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर अचानक से डेड ऑफ नाइट के अंदर लाई गोयली, जो कि इनकी वाइफ का नाम था, कहाँ जस्ट डिसअपियर हो गई। डजंट मेक एनी सेंस नो। जू गोयली पुलिस स्टेशन के बाद में लोकल न्यूज स्टेशन की भी मदद लेने के लिए गया, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अगर उसकी वाइफ को देखा है तो वो जाकर सीधा रिपोर्ट कर सकें। उनके मिसिंग पोस्टर्स भी लगवाए गए, उनकी न्यूज़पेपर के अंदर एड भी करवाई गई, लेकिन कोई भी रिजल्ट एज सच मिल नहीं रहा था।
4th of July 2020 को जब इनकी वाइफ की डिसअपियरेंस हुई थी तो वो सेम वही डेट थी जब इनकी डॉटर का भी बर्थडे था। उस रात को अपनी डॉटर का 11th बर्थडे बनाने के लिए शू गोली जो कि इनके फादर थे उन्होंने लिटरली अपनी बेटी के लिए बहुत सारे मील्स भी प्रिपेयर करे थे एंड वन ऑफ हर फेवरेट डिशेज ऑल्सो विच वॉज मीट बॉल्स एंड नूडल्स उसको भी प्रिपेयर किया था इन द मोस्ट लवेबल वे पॉसिबल। सोर्सेज के थ्रू ये पता चला कि जू ने अपनी वाइफ को करीब रात के 2 बजे तक, उसी दिन की रात की बात कर रहा हूं मैं, अपनी वाइफ को बेड पर सोते हुए बस जस्ट वो घूरे जा रहा था। लाइक इट वॉज नॉट समथिंग क्रीपी, बस देखे जा रहा था बिकॉज ही वॉज जस्ट मे बी फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ एंड ऐसा करते करते ही जस्ट फेल अस्लीप। बर्थडे पार्टी तो एकदम प्रॉपर एकदम हिट थी, उनकी डॉटर वॉज वेरी हैप्पी विद ऑल द प्रिपरेशंस उनके पेरेंट्स ने करा था। लेकिन इवेंचुअली सबने जब उस रात दूध वगैरह पीकर जब सोने गए, जब जू की नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही थी, वो रात के 2 बजे तक ये सब चीजें कर रहा था, बस अपनी बॉडी हिलाए जा रहा था, तब इवेंचुअली उनकी वाइफ उठती हैं, बाथरूम की तरफ जाती हैं एंड वापस आकर सो जाती हैं। एंड ये चीज भी जू बस अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था लास्ट के कुछ टाइम्स के अंदर। ऐसा करते करते ही सेड कि उसको फाइनली नींद आ गई थी एंड ही जस्ट फेल बैक टू स्लीप एंड जब उसको नींद आई एंड जब वो वापस उठा सो उसने कभी भी अपनी वाइफ को वापस नहीं देखा। एंड ऐसा क्या हुआ, कौन उसके साथ ऐसा कर चुका था, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। ही वॉज जस्ट अ क्लूलेस पुअर हेल्पलेस मैन जो कि बस अपनी वाइफ को वापस पाना चाहता था। राइट? काइंडा रॉन्ग। लाए गुवेली के मिसिंग के करीब 24 घंटे के बाद में ये कंफर्म हो गया था सारी अथॉरिटीज के द्वारा कि वो मिसिंग है सच में एंड उनके रिगार्डिंग एक फुल ब्लोन इन्वेस्टिगेशन को भी जो है परस्यू कर दिया गया था। वो जहां पर जाती थी, जहां पर रहती थी, जहां पर रुकती थी, सारी चीजों के पीछे पुलिस की इंफॉर्मेशन, पुलिस की टीम अब लगी हुई थी सारी जांच निकालने के लिए। पुलिस लेकिन जब जू एंड लुई गुवेली के अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ में आती है तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी इतने सारे सीसीटीवी कैमरास एंड ऑल लगे हुए हैं, अपार्टमेंट के बाहर भी लगे हुए हैं, अपार्टमेंट के अंदर भी लगे हुए हैं, हर उस एरिया के अंदर लगे हुए हैं जहां पर लुई अगर निकलती होती अपने अपार्टमेंट से तो वो डेफिनेटली नजर आ जाती। अब इन्वेस्टिगेशन के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरास तो पुलिस ने चेक करने ही थे, उन्होंने करे भी। करीब शाम के 5:04 मील से कुछ ही घंटों पहले उनको लाए गुवेली उनकी बेटी एलिवेटर में आते हुए दिखती है, लेकिन वो जस्ट अपने अपार्टमेंट फ्लोर की तरफ जाकर रुक जाती है एंड उसके बाद वो कहां चली गई, क्या हुआ, देयर इज no evidence on that। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की पुलिस ने लिटरली मेहनत करके 6000 घंटे की वीडियो फुटेजेस को अच्छे से फ्रेम बाय फ्रेम रिव्यू करके ये अच्छे से देखा कि किसी भी एग्जिट से कहीं वो निकल तो नहीं गई एंड उन्होंने मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है इधर उधर जाने की एंड कभी ना कभी पता नहीं चलता, कोई ना कोई पर्सन किसी के पीछे आकर छुप जाता है एंड वो फ्रेम से फिर निकल जाता है एंड इसी तरीके से हमें पता नहीं चलता या पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि कौन आया था एंड गया था। लेकिन उन्होंने जब फ्रेम बाय फ्रेम भी अच्छे से उस फुटेज को रिव्यू करा तब भी उस दिन की उन्हें कोई भी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी जो कि एविडेंट हो कि लुई एक्चुअली में गई कहां पे। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि लुई गुवेली ने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था, इसी वजह से वो सारी की सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग की उनकी वेयर अबाउट जो कि कुछ भी हो सकता है, एसी वेंट्स हो सकते हैं, उनके नीचे वाला जो बेसमेंट एरिया है वो हो सकता है, जहां पर भी वो जाकर छुप सकती हैं या फिर मे बी लोगों को अवॉइड कर सकती हैं। पुलिस वाले सारी उस जगह को अच्छे से जांचने की कोशिश कर रहे थे बट स्टिल नथिंग। हाउ इज इट पॉसिबल कि समवन इज गॉन बट someone never left their place? एंड यही एक मिस्ट्री थी जो पुलिस वालों को अब सॉल्व करनी थी एंड इसके पीछे किसका हाथ था वो भी पुलिस वालों को डेफिनेटली सॉल्व करना ही पड़ेगा। जू गुवेली जो उनके हस्बैंड थे, जब उनको भी ऐसा फील होने लगा कि पुलिस वाले अब डेड एंड्स की तरफ पहुंच रहे हैं, उनको भी अच्छे से जवाब नहीं मिल रहा है उनकी वाइफ से रिलेटेड, तो उन्होंने लिटरली मीडिया टूर्स करने शुरू कर दिए थे ताकि वो इस इंसिडेंट के बारे में जितना ज्यादा वर्ड स्प्रेड कर सकते हैं करते रहे एंड कहीं ना कहीं किसी के कानों में तो कई ऐसे राइट पर्सन के कानों में ये आवाज पड़ जाए जो उनकी वाइफ के बारे में उनको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वेयर मे बी शी इज और मे बी उनकी लास्ट नोन लोकेशन के बारे में वो उनको बता सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मेसअप हो रहा था ये केस एंड दिस केस इज मोर देन अ नाइटमेयर फ्यूल बिकॉज ये सारी चीजें हकीकत में हो रही है किसी हस्बैंड के साथ में, किसी छोटी सी बच्ची के साथ में एंड पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये चीज फेस करनी पड़ रही थी। ये फेलियर फेस करना पड़ रहा था कि एक बेसिक से इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन को भी अच्छे से सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 许先生说，7月5号凌晨12点半，他起床上洗手间的时候，妻子还躺在身边。到了清晨5点半，床上就只剩下他一个人。我也没在意，对吧？您当时为什么没在意？发生了这个很正常。之前有没有发生过这种情况？没有。我女儿怎么办？我的生活怎么办？啊，我老婆什么时候回来到底？是我都不知道，现在我把女儿叫起来了，因为我女儿在隔壁嘛。那么叫起问了她一下，我说你妈妈有没有看到？她说没看到。我当时也没怎么在意，反正早晨出去就出去吧，就是那么继续自己的事情。अब तो पुलिस वालों ने लिटरली 100,000 येन जो कि एक जापानीज करेंसी है वो तक भी अनाउंस कर दिए थे कि जो भी लुई गियोली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें देगा एंड वो रेलेवेंट हुई तो हमसे आकर 100,000 येन ले जाना। इन्वेस्टिगेशन चलती रही, न जाने कितने दिनों तक चलती रही, लेकिन ऑल द अथॉरिटीज वर गेटिंग अप टू वाज डेड एंड्स। उन्होंने कितनी बार निचोड़ कर इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर मैप्स को देखा, सारे सीसीटीवीज को देखा, लेकिन समथिंग वाज नॉट एडिंग अप। ऐसे अचानक से कोई कैसे जस्ट डिसअपीयर हो सकता है? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप सोचकर देखो कि कोई पर्सन निकला ही नहीं बट कहां चला गया। इन्वेस्टिगेशन जस्ट बंद होने की कगार पे थी क्योंकि कोई क्लू मिल नहीं रहा था, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी एंड एवरीवन वाज कमिंग अप विद जस्ट डेड एंड्स। ये मान लो कि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक जस्ट लास्ट थॉट था एक ऐसे अथॉरिटी का जिन्होंने सोचा कि उन्होंने बस बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक को नहीं देखा है एंड सेप्टिक टैंक को वैसे भी क्यों ही कोई देखेगा, उसके अंदर थोड़ी ना कोई जाएगा। सेप्टिक टैंक के अंदर पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल आता है पूरी की पूरी बिल्डिंग का एंड उस टैंक को खोलना ही एंड उस टैंक को झेलना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उसके अंदर इतने दिनों तक तो कोई वैसे भी नहीं रह सकता, बट स्टिल उन्होंने सोचा कि हमने हर चीज तो चेक कर ही ली है, हर कोना तो ढूंढ ही लिया है बिल्डिंग का, इसको भी क्यों छोड़ना है, ये भी देख ही लेते हैं। एंड एक पुलिस ऑफिसर के ऐसा कहने पर एक टीम आती है लिटरली ये करने के लिए एंड व्हाट द टीम फाइंड आउट देयर वाज लिटरली क्रेजियर देन अ नाइटमेयर फ्यूल सीरीज। 25 घंटे तक उस सेप्टिक टैंक की जांच होती गई, उसके अंदर के मटेरियल को उन बेचारों ने अच्छे से हाथों से अलग अलग कर देखा कि मे बी यहाँ पर कोई डेड बॉडी के पार्ट्स उन्हें क्यों ना मिल जाए। 25 घंटे के बाद में उनको फाइनली कुछ ऐसा मिलता है जो कि ह्यूमन वेस्ट मटेरियल नहीं था। इट वाज समथिंग लिटरली गुई मैस समथिंग टाइप चीज जो कि एक ह्यूमन के सॉफ्ट टिश्यू जैसा फील हो रहा था। पुलिस वाले जब अपनी लैबोरेटरी की तरफ फोरेंसिक्स तरफ उस चीज को लेकर गए, उसके बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करी, उसके डीएनए को और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करी। सो इवेंचुअली दे फाइनली सॉल्व द केस। That mask, that gooey some mask was of Louis Gooli, his wife. अब यहाँ पर एक और चीज सामने आती है जो की थी कि शू गोवली ने अपनी वाइफ के बारे में एंड वो उस दिन जो भी बर्थडे प्लान्स वगैरह थे उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी ट्रू नहीं थी। ये लोग ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे बिकॉज काफी सालों से ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स से काफी ज्यादा गुजर रहे थे एंड इसी चक्करों के बीच में इन दोनों कपल के बीच में बहुत ही ज्यादा मैसिव गैप्स आने लग गए थे इनके रिलेशनशिप के अंदर। उस रात को जब इनकी बेटी का बर्थडे था 4 जुलाई 2020, वहां पर जब जू गोली अपनी बेटी के लिए मीट बॉल्स प्रिपेयर कर रहे थे तब उनका चाकू से हल्का सा हाथ कट गया था एंड ही लिटरली स्टार्टेड टू ब्लेम हर वाइफ फॉर दिस बिकॉज उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि अगर तुम टाइम से आई होती तो मेरे को ये सब नहीं करना पड़ता एंड बेसिकली वेरी केयरलेस फाइट जिसके अंदर वो जा चुके थे। बट ऐसा कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नया नहीं था। जस्ट बिकॉज उनकी बेटी का बर्थडे था उन्होंने अपनी फाइट को थोड़ा बहुत जो है साइड में कर दिया था एंड इस बड़े सारे आर्गुमेंट के बाद में इस फाइट के बाद में जाकर वो बेड में अपने सो गए थे। एक और चीज पता चली कि जू ने जब खाने के बाद में अपनी वाइफ और बेटी को दूध का जो गिलास दिया था उसके अंदर स्लीपिंग मेडिकेशंस मिली हुई थी। जब लुई गोली उन मेडिकेशंस को लेने के बाद नॉक ऑफ हो गई थी तब जू ने उनकी लाइफ को एक पिलो से उनकी सांस घोटकर ऑलरेडी खत्म कर दिया था, लेकिन अभी एविडेंस को मिटाना था। सो एक एविडेंस को मिटाने के लिए क्रिमिनल कितना ज्यादा आगे जाएगा अभी आप जो सुनने वाले हो दैट इज वेरी डार्क।
जू गोली ने, उनके हस्बैंड ने काफी सारे बुचर नाइफ्स को ना परचेज करा था एंड उनकी वाइफ पूछती भी होती थी कि तुम इतने सारे नाइफ्स को क्यों परचेज कर रहे हो। सो वो जस्ट बहाना बना देता कि मेरे को कुकिंग का जो है काफी ज्यादा शौक इन दिनों आ रखा है एंड कुकिंग सीखने के लिए मैं अलग अलग नाइफ्स ट्राई कर रहा हूँ। सो ये सब बहाना उसने बना रखा था। लेकिन अपनी वाइफ को मारने के बाद में वो उन्हीं बुचर्स का यूज करके, उन बुचर्स नाइफ का यूज करके एंड सेम उसी जगह का यूज करके जहां पर उसने अपनी बेटी के लिए मीट बॉल्स वाली रेसिपी जो है प्रिपेयर करी थी, अपनी वाइफ के छोटे छोटे पीसेस करना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होगे कि पीसेस करके उसने सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिए, ऐसा भी नहीं था। लाइक आई डोंट नो मैन, दिस थिंग इज रियली डिस्टर्बिंग। उसने अपनी वाइफ के छोटे छोटे पीसेस करके मीट ग्राइंडर जो कि उसने परचेज किया था उसके अंदर डाला। मीट ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद कुछ नहीं बचता किसी भी चीज़ का। उस ग्राइंडर से बाहर निकलने के बाद इट वॉज जस्ट अ गुई मैस, जो कि लाइक हर उसकी वाइफ का कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज जस्ट अ रेड गुई मैस ऑफ हर वाइफ। एंड फिर उस मैस को उसने जाकर सेप्टिक टैंक के अंदर पॉज ऑफ करा एंड ऐसा करके ही वॉज श्योर कि कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा इस सारे के सारे सिनेरियो को, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। एंड अगर ये चीज एक आध दिन और लेट हो जाती तो वो निकल जाता। लाइक इतना ज्यादा भयानक चीज करने वाला इंसान जो कि मेरे को यहाँ पर बोलने में भी अजीब लग रहा है। एंड आई थिंक दिस टॉपिक वॉज इवन वेरी डार्क फॉर समथिंग लाइक नाइटमेयर फ्यूल ऑल्सो। आई डोंट नो, आप लोग मेरे को बताना कि ऐसी स्टोरीज नाइटमेयर फ्यूल के अंदर अगली बार से मैं कवर करूं या नहीं। बट या मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी डार्क मर्डर स्टोरीज पढ़ी हैं, बट दिस वॉज समथिंग एल्स यार। लाइक कोई कितना ही ज़्यादा गिर जाएगा एंड अपने ही लव वन के साथ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई डोंट थिंक मेरे में कैपेसिटी है आप लोगों को कुछ और भी ज़्यादा करीबी बताने के बारे में अभी इस मोमेंट पर। आई रियली होप कि आप फ्यूचर में भी ऐसी माउंट साइडर की वीडियोस को सपोर्ट करोगे। एंड अगर आपको नाइटमेयर फ्यूल पसंद आया, अगर आपको ओल्ड माउंट साइडर पसंद आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज ऑन दिस चैनल। ये चैनल थोड़ा सा हिट ले चुका है एंड आई रियली वॉन्ट कि जो मेहनत मैं डाल रहा हूँ एटलीस्ट मेरे को उसका इतना बेनिफिट तो मिल ही जाए कि आई जस्ट सर्वाइव ऑन यूट्यूब थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, अभी मैं ग्रोथ की बात भी नहीं कर रहा। इवेंचुअली वी विल गेट टू दैट फेज, हम साथ में मिलकर ही जाएंगे। बट आई रियली वॉन्ट कि अभी आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हो कर दो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस इन्जॉय करते रहना चाहते हो, ऐसे ही स्टोरीज इन्जॉय करते रहना चाहते हो, सो आप बस माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।